जैसा दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स के 20 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार आते हैं भाई। आज की इस वीडियो में आपको दो नंबर वाले क्वेश्चन एंड तीन नंबर वाले क्वेश्चन आंसर सही बताएंगे। जी हाँ दोस्तों मेरे भाई, पहला इधर वाला आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, इधर भाई 2 नंबर वाला क्वेश्चन है, इधर आपका 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। और हाँ एक बात और बताना चाहूंगा कि ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 वाली वीडियो कल आएगी, फिजिक्स की वो भी होगी, उसमें आपको 3 नंबर वाले एंड 5 नंबर वाले बताए जाएंगे। आज आपको 2 नंबर 3 नंबर, क्योंकि 3 नंबर के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि एक ही वीडियो में नहीं निपट पाएगा, उसका अलग से और आएगी वीडियो जिसमें 3 नंबर वाले वीडियो, जिसमें 3 नंबर वाले क्वेश्चन एंड 5 नंबर वाले क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन आज की इस वीडियो में आपको 2 नंबर वाले जितने भी क्वेश्चन है आंसर सही मिलेगा 3 नंबर वाले। पहला क्वेश्चन क्या है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत विभव की परिभाषा लिखिए, है ना, इसको भी आंसर सही बताएंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर के क्वेश्चन है भाई। ठीक, 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, आपको नहीं पता होगा, जो कि मैं लिखना चाहूंगा IMP, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध, जो कि छुपा रोस्टर क्वेश्चन है। आपके क्वेश्चन बैंक आपकी किताब में भी है, काफी इंपॉर्टेंट, कई सालों से आ चुका है, अगले साल ही 2024 में आया था। हालांकि देखा जाए तो ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला है, ये भी 2 नंबर में आता है, ध्यान रखना है, इसको आंसर भी मिलेगा आपको। देखो तो छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए तथा इसका बीमा लिखिए। ऐसे पूरा क्वेश्चन मिलेगा तो आपको 2 नंबर पक्का होगा, इसको भी बताया जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, एम्पियर का परपथीय नियम से आप क्या समझते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको भी बताएंगे भाई। ठीक, अब बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, नतिकोण से आप क्या समझते हैं, नतिकोण किससे कहते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 100 पेड़ गुणांक, 100 पेड़ से आप क्या समझते हैं, क्वेश्चन पूछने का तरीका है, 100 पेड़ से आप क्या समझते हैं, 100 पेड़ किससे कहते हैं, 2 नंबर में ये भी आता है, इसको भी बताएंगे भाई। ठीक, क्वेश्चन क्या है, 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कला संबंध शोध से आप क्या समझते हैं, कला संबंध शोध किससे कहते हैं, कला संबंध शोध से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। ये 2 नंबर के क्वेश्चन है, मतलब आज आपको 10 क्वेश्चन ऐसे बताऊंगा जो 2 नंबर में रहेंगे। चलिए इधर वाले आज ये इधर क्या है, 10 क्वेश्चन इधर है आपका जो तीन नंबर में है, इसको भी बताऊंगा। 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है, गॉस का नियम से आप क्या समझते हैं, गॉस का नियम किससे कहते हैं। ठीक, 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है, नेट की संवेदन क्षमता से आप क्या समझते हैं, नेट की संवेदन क्षमता किससे कहते हैं, फिजिक्स सेकंड का क्वेश्चन है। 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम बताइए, फिजिक्स सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक, 14वां नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रकाश की व्यतिकरण, ये सारे फिजिक्स सेकंड के हैं। और भाई 3 नंबर वाले क्वेश्चन सारे के सारे 3 नंबर में आते हैं। आपको नहीं पता है तो आज जान जाओ, आंसर भी मिलने वाला है, देखो तो पूरा। पदार्थ और संभारित से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए, ये 3 नंबर में आता है भाई। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, धारा घनत्व। ठीक, हालांकि मैंने धारा घनत्व 2 बार लिख दिया, यहाँ पर धारा घनत्व नहीं है, यहाँ पर विद्युत फ्लक्स एक क्वेश्चन है भाई, आपको पता होना चाहिए क्या नाम है इसका। एक क्वेश्चन आपका है विद्युत फ्लक्स, जो कि बार बार पूछा जा चुका है, वो आपका 3 नंबर में आता है। ठीक, यानी कि गॉस का नियम जो है उसका दूसरा भाई है विद्युत फ्लक्स, इसको भी बताएंगे, है ना। माय मिस्टेक, थोड़ी सी गलती हो गई थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लिखना था विद्युत फ्लक्स, इसको भी बताएंगे, 3 नंबर का आता है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्यफलन किसे कहते हैं, है ना, ये 3 नंबर में आता है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, मैक्सवेल की विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, जो कि इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए पूरा, देखो तो यार। 19 नंबर क्वेश्चन क्या है, देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, देहली आवृत्ति किससे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, किससे लिखते हैं, सूत्र भी समझिए। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, देहली तरंगदैर्घ्य से, देहली आवृत्ति और देहली तरंगदैर्घ्य दोनों भाई क्वेश्चन है, और दोनों इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर वाले क्वेश्चन। तो चलिए कुछ किए शुरू करते हैं वीडियो को। हाँ, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। और कल पार्ट 2 आएगा, पार्ट 2, जिसमें आपका 3 नंबर का 5 नंबर करेगा। चलिए बात करता हूँ पहला नंबर 2 नंबर। ठीक, तो अब हम बात करते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन लिखा है विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जो कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक, 2 नंबर में आता है, लिखा क्या है मेरे भाई, काफी इंपॉर्टेंट तो है ही है, परिभाषा वाला क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसका सूत्र तथा मात्रक लिखिए। ठीक, तो देखिए लिखना क्या आपको, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। बहुत सिंपल है, तभी 2 नंबर में आता है। ठीक, ध्यान रहे, इसको पूरा आंसर लिखना है, नहीं तो 2 नंबर भी नहीं मिलेगा। इसे ई से परिभाषित करते हैं या ई से लिखते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम, यानी N/c, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। सूत्र की बात किया तो ई कहता है भाई, ई बराबर F/Q0, है ना। ई को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता, F को बोलते हैं बल, Q को बोलते हैं आवेश। ठीक, जो कि 2 नंबर में, अब आपको पूरा नंबर 2 नंबर दिया जाएगा नंबर, कितना नंबर मिलेगा आपको, 2। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन लिखा है, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया, विद्युत विभव से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए और सूत्र भी लिखिए। पहला क्वेश्चन है, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। इसे V से प्रदर्शित करते हैं। इसकी मात्रा की बात किया जाए जूल प्रति कूलाम हो जाएगा। ठीक, की बात की जाए तो V बराबर W/Q0, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रहे, लिखना है। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया
किए गए कार्य को ही विद्युत विभव कहते हैं। ठीक, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। V बराबर क्या होता है W/Q0, जो कि इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट स्टार्ट ले लिया होगा। चलिए अब बात करता हूँ तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है। ये सारे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। तीसरा नंबर लिखा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा लिखी है। मेरे भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से आप क्या समझते हैं परिभाषित कीजिए। ठीक, तो लिखना क्या है भाई, 2-3 सालों से आ चुका है। आंसर क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह ऊर्जा है जो कि एक इलेक्ट्रॉन, ये क्या लिखा है भाई, ये लिखा आपका एक इलेक्ट्रॉन आवेश तथा 1 वोल्ट विभवांतर पर त्वरित होने पर प्राप्त होता है तथा यह ऊर्जा का जूल की तुलना में बहुत छोटा मात्रक है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन EV का मतलब होता है, देखो E का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, V का मतलब होता है वोल्ट, तो एक EV बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ जूल। आपको पता होगा इतना। ठीक, चलिए अब भाई चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ से आपका 2 नंबर पक्का, ये 2 नंबर ये वाला क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी 2 नंबर में आता है। क्वेश्चन क्या है, संधारित्र की धारिता से आप क्या समझते हैं। ये पूछेगा संधारित्र की धारिता को परिभाषित कीजिए। बात एक ही हुई है। 2 नंबर क्वेश्चन है भाई, लिखना क्या है, किसी संधारित्र की धारिता एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है या होती है। ठीक, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र की बात की जाए तो C बराबर होता है Q/V, है ना। किसी संधारित्र की धारिता के एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होती है, इसे C से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र की बात की जाए C बराबर हो जाए Q/V, जो कि काफी इंपॉर्टेंट परिभाषा है। ठीक, 2-2 नंबर वाले हैं, स्क्रीनशॉट। मतलब ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल आएगी, जो कि और 5 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। ठीक, तो अगर चाहते हो पार्ट 2 तो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट भी कर देना। तो स्टार्ट ले लिया होगा। चलिए बात करता हूँ 5 नंबर क्वेश्चन। अभी बहुत सारे क्वेश्चन है। ठीक, तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे भाई, 5 नंबर क्वेश्चन लिखा है सेल के आंतरिक प्रतिरोध। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं परिभाषित कीजिए, या फिर लिखा रहेगा सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या समझते हैं समझाइए। देखिए मेरे भाई ये 3-4 सालों से लगातार 2015 में आया है, 2016 में आया, 2018 में आया, 2022 में आया, 2024 में आया, 2024 में आया, मतलब 4-5 सालों से लगातार आया हुआ क्वेश्चन है। अब रही बात, अगर आपको नहीं याद है ना तो अब मत याद करना, अगर आप याद कर पाते हो तो कर लेना, क्योंकि काफी कठिन है। हालांकि 2 ही नंबर में आता है, लेकिन काफी लंबा आंसर है इसका। ठीक, इसे लिखा गया है, जब किसी सेल की प्लेटों को तार द्वारा जोड़ देते हैं तो तार में विद्युत धारा सेल की धन प्लेट मतलब होता है प्लस, धन प्लेट से ऋण प्लेट माइनस प्लेट की ओर तथा सेल के भीतर उसके घोल में ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर बहती है। तो इस प्रकार सेल की दोनों प्लेटों के बीच सेल के भीतर विद्युत धारा के प्रवाह में घोल द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। मुझे पता है कि आप लोग को याद करने में दिक्कत दे रहा होगा, क्योंकि ये 2 नंबर में पहली बात आएगा। दूसरी बात क्या है, कठिन भी तो है, लेकिन अगर अभी तक आपने इसको नहीं तैयार किया है तो अब मेरा कहना यही कि आप मत तैयार करो इसे। लेकिन अगर आपको याद है तो इसको रिवीजन करो, मतलब ज्यादा से ज्यादा आपका टाइम है रिवीजन करने का, है ना। अब याद करने टाइम खत्म हो चुका। अगर आप याद कर ले तो आपका दिमाग वगैरह तेज है तो आप याद कर लो, अगर नहीं याद कर पाए तो इसे छोड़ दो, कोई बात नहीं है, क्योंकि 2 ही नंबर में आता है। कोई पक्का नहीं कि यही आया, लेकिन हाँ ये बात है कि अगले साल 2024 में आया था। बाकी आप समझो तो स्क्रीनशॉट जैसा दोस्तों मेरा कहना समझ गए, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। चलिए अब हम बात करता हूँ 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है। अब हम बात करते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, धारा घनत्व। देखो क्वेश्चन कैसे पूछाएगा, 2 नंबर का आता है क्वेश्चन। आपको पूछा इस तरीके जाएगा कि धारा घनत्व किससे कहते हैं, धारा घनत्व की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक बीमा समझाइए। बीमा भी लिखने को बोला जाएगा। ठीक, लिखना क्या है, देखिए किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली धारा के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाती है। इसे J से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक की बात की जाए तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। इसका बीमा की बात की जाए तो ब्रेकेट लगाना है। पहले कौन सा ब्रेकेट, ये वाला बड़ा वाला ब्रेकेट, m की घात 0 l माइनस के 2 t की घात 0 a स्क्वायर, फिर आपका ये ब्रेकेट। ठीक, मतलब आपको एक ब्रेकेट ऐसा लगाना। सूत्र की बात की जाए तो J बराबर I/A, है ना। J क्या है, आपका धारा घनत्व तो है, I क्या है, एम्पियर है, I मतलब आपका धारा है, A क्या है ना भाई, A आपका एम्पियर। कहते तो ये सूत्र हो जाएगा, ये बीमा हो जाएगा, ये बीमा हो जाएगा, ये मात्रक हो जाएगा, ये सूत्र हो जाएगा। अब 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि मतलब ये 2 नंबर में आता है और इम्पोर्टेंट भी है, काफी इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर का आता है भाई। लिखा क्या है, एम्पियर का परपथी नियम से आप क्या समझते हैं परिभाषित कीजिए। आंसर क्या हो जाएगा, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन धारा I का
क्या क्या होता है, गुणा, वही धारा आई का यूनाट गुना होता है, जिसे हम एम्पियर का परपथीय नियम कहते हैं। सूत्र की बात की जाए तो फाई इंटू BDL बराबर यूनाट इंटू आई। पर भाई इंपॉर्टेंट है, मजाक में मत लेना, ये सारे इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आएंगे जरूर आपको, स्क्रीनशॉट। बात करता हूँ 8वां नंबर क्वेश्चन। अब 8वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है? 8वां नंबर क्वेश्चन लिखा है नतिकोण। देखिए क्वेश्चन पूछा गया नतिकोण से आप क्या समझते हैं, समझाइए या परिभाषित कीजिए। ठीक, 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई। लिखना क्या है, नतिकोण कोण है जो चुंबकीय यमोत्तर में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र BE की दिशा तथा क्षेत्र दिशा को बीच बनता है, उसे हम नतिकोण कहते हैं। जितना नतिकोण इंपॉर्टेंट है उतना दिक्पात कोण भी इंपॉर्टेंट है। मेरे भाई ध्यान में रखना है, जितना नतिकोण इंपॉर्टेंट है उतना दिक्पात कोण भी इंपॉर्टेंट है, और लिख के लो ये दोनों आएंगे। ठीक है, दिक्पात कोण क्या जगह, पृथ्वी की सतह पर किसी स्थान पर भौगोलिक यमोत्तर तथा चुंबकीय यमोत्तर के बीच बने न्यून कोण को उस स्थान के लिए दिक्पात कोण कहते हैं। इसे ए से या फिर अल्फा से प्रदर्शित करते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। दिक्पात कोण अगर आएगा तो नतिकोण आएगा, अगर नतिकोण आएगा तो दिक्पात कोण आएगा, मतलब दोनों भाई भाई हैं, ये मान चलिए कि ये आएगा, ये इतना हाँ आएगा कि हाँ मतलब कि ये पूछा जाने का चांस रहता है 90%। स्क्रीनशॉट मैं बार बार कहता हूं, अगर मेरा इंस्टाग्राम आईडी नहीं जानते हो, तिवारी क्लासेस HM के नाम से है, अभी तक आप फॉलो नहीं किए हो तो प्लीज भाई फॉलो जाके कर लेना। वहां पर मैं मैट्रिक के साथ मैथ पढ़ाता हूं, आपका ही फायदा होगा, कुछ ज्ञान तो मिलेगा ही। तो जाना, अभी मैंने जो स्क्रीन पर लगा दिया है, इस पर आप आईडी मिल जाएगा, आईडी सर्च करना है, और अगर आपको टाइम मिलेगा जब भी है ना तो आप कर लेना फॉलो, तो सपोर्ट करोगे। ठीक, चलिए बाकी 9 नंबर क्वेश्चन क्या है जो कि 2 नंबर में आता है। लिखा क्या है, 100 पेड़। देखिए क्वेश्चन पूछेगा 100 पेड़ किसे कहते हैं, या ये भी पूछेगा 100 पेड़ गुणांक से क्या समझते हैं। बात है कि आंसर का जगह किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर, मैंने क्या बोला, किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने पर, है ना, उसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा उत्पन्न होने की घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। स्वप्रेरण गुणांक का विमीय सूत्र क्या होता है, ब्रैकेट लगाना है mLT² mL² mL² T -² ब्रैकेट क्लोज, जैसा भी आप इसे पढ़ पाओ, लेकिन इंपॉर्टेंट विमीय सूत्र है। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं, जो कि 2 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या पूछाएगा कि ऐसे 2 स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है, उसे हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्क्रीनशॉट स्टार्ट ले लिया होगा मेरे भाई। 2 नंबर वाले क्वेश्चन अब खत्म। अब हम बात कर रहे हैं 3 नंबर वाले क्वेश्चन, मतलब 11, 12, 13, 14 जो भी आप मिलेगा 20 तक, वो 3 नंबर वाले क्वेश्चन होंगे। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते तो ये आपके लिए फायदा ही होगा। चलिए बात करता हूँ 3 नंबर वाले क्वेश्चन। तो अब हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, गॉस के नियम, जो कि 3 नंबर में आता है। जी हाँ, कई बार पूछा चुका है, इंपॉर्टेंट तो है। इसका आंसर क्या होगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है, जिसे हम गॉस का नियम कहते हैं। सूत्र की बात की जाए तो फाई E बराबर Q/ε0। ठीक, तो मेरे भाई 3 नंबर का आता है, जो कि आपका इंपॉर्टेंट है। करना क्या है, याद कर लेना। ठीक, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि मेरे को हम चाहें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसका नाम क्या है, नेत्र की संचरण क्षमता। देखो क्वेश्चन पूछा गया नेत्र की संचरण क्षमता से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। ठीक, परिभाषा का क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस की फोकस दूरी में नजदीक व दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है, इससे हम नेत्र की संचरण क्षमता कहते हैं। ये 3 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, तो शाम से स्टार्ट ले लिया होगा। चलिए बात करता हूँ 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। हम बात करते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम से आप क्या समझते हैं, परिभाषित कीजिए। 3 नंबर में आता है। जी हाँ दोस्तों, आंसर का जगह देखिए, आंसर में आपको ये चीज जरूर लिखना है, वैज्ञानिक लेनार्ड, ये जरूर लिखना है। ठीक, वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिलिकन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त परीक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए हैं, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहलाते हैं। ठीक, कुछ नियम दिए हैं जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहलाते हैं। 3 नंबर में आता है। पहला नियम क्या है, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। दूसरा नंबर क्या लिखा है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा, देखो यहाँ तक तो पूरा बराबर चला है ना, अधिकतम गतिज ऊर्जा की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। बस इतना केवल आपको लिख देना, अलग से याद कर लेना, बाकी एक ही लाइन है। ठीक,
तीसरा नंबर क्या है, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, ये इंपॉर्टेंट है। मेरा कहना है अगर आपको याद है तो रिवीजन कर लेना, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम से आप क्या समझते हैं, 3 नंबर का आएगा। चलिए करना क्या है, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। चलिए बात करता हूँ 14 नंबर क्वेश्चन क्या। अब हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या, प्रकाश का व्यतिकरण से क्या तात्पर्य है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा गया, प्रकाश से क्या तात्पर्य है, इसके आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। ये रहा क्वेश्चन। आंसर क्या जाएगा मेरे भाई, प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम की विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं की योग से भिन्न होती है। अब यहाँ पर आपको ब्रेकर लगा देना है। फिर क्या लिखना है, कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम लगभग 0 होती है। जैसे मैं लिखा हूं वैसे आपको लिखना है, ठीक। तब आपको 3 नंबर मिलेगा। ये शायद 5 नंबर में आने वाला क्वेश्चन है, लेकिन मैं 3 नंबर में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस साल 2024 में 3 नंबर पूछा गया है, तो अब की भी जाहिर सी बात 3 नंबर में ही आएगा। कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता न्यूनतम लगभग 0 होती है, जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता अधिकतम अथवा अधिकतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। अब हेडिंग डालना है आवश्यक शर्तें। जब तक आप आवश्यक शर्तें की हेडिंग नहीं डालते हो जब तक आपको नंबर पूरा नहीं दिया जाएगा। आवश्यक शर्तें कम से कम 3 शर्तें तो याद ही करना होगा आपको। पहला शर्त क्या है कि दोनों तरंगों की आवृत्तियां अथवा तरंग दैर्घ्य बराबर होने चाहिए। दूसरा नंबर क्या है कि दोनों तरंगों के आयाम बराबर होने चाहिए। प्रकाश स्रोत बहुत संकीर्ण होने चाहिए, संकीर्ण, ये चीज लिखना बहुत जरूरी है, ठीक। तो मेरे भाई करना क्या है, स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। चलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मेरे ख्याल से मोस्ट IMP मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। परिभाषा के वाले क्वेश्चन में स्क्रीनशॉट हो ही गया है। चलिए बात करता हूँ 15 नंबर क्वेश्चन। और ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक। तो अब हम बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के बारे में। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है, समस्थानी। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछाएगा, समस्थानी तथा समभारी से आप क्या समझते हैं। समस्थानी तथा समभारी से आप क्या समझते हैं मेरे भाई। ये 13वीं लेसन मतलब 13वां लेसन का है, मतलब 13वें चैप्टर का है, जिसका नाम है नाभिक। उस लेसन का काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का आता है। देखिए कभी कभी 5 नंबर में पूछ लिया था, लेकिन हालांकि ये 3 नंबर में इस बार ज्यादा पूछाता है। देखिए आपको हेडिंग डालना होगा समस्थानी। फिर क्या लिखना है, किसी एक ही तत्व के ऐसे परमाणु जिनके नाभिकों में प्रोटॉन संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉन संख्या भिन्न भिन्न होती है, उस तत्व को समस्थानिक कहते हैं। एग्जाम्पल मतलब उदाहरण का जगह हाइड्रोजन 1H1 है ना, कामा 1H2 कामा 1H3 है ना, 8O16 8O17 8O18 क्या है, इसे आपको इसके साथ लेते ही चलना है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि परिभाषा वाला क्वेश्चन है। चाहे आप समझ के याद करो चाहे याद करो, लेकिन याद तो करना पड़ेगा, ठीक है ना, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। संभारिक क्या है, देखिए संभारिक कैसे लिखना है, ऐसे नाभिकों को जिनमें न्यूक्लियनों की कुल संख्या समान होती है परंतु प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे हम संभारिक कहते हैं। एग्जाम्पल ऑलरेडी आप देख ही रहे हैं। आपको करना क्या है, स्क्रीनशॉट आप ले ही लिया होगा, नहीं लिया तो ले लो, ले लिया होगा। चलिए बात करता हूँ 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। हम बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या है, विद्युत फ्लक्स, जो कोई 3 नंबर का आता है, कई बार पूछा चुका है ना, इंपॉर्टेंट तो है। जैसे कि गॉस का नियम है ना, वैसे ही विद्युत फ्लक्स भी है, ठीक। परिभाषा के इंपॉर्टेंट में, परिभाषा वाले मामले में, ठीक। तो लिखना क्या है, किसी बंद पृष्ठ से अभिलंबित दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे φe से प्रदर्शित कहते हैं। देखिए इसका सूत्र की बात की ना, सूत्र कहते हैं φe बराबर E cos थीटा, φe बराबर E cos थीटा वोल्ट से मीटर, जो कि काफी बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक। आइए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, कार्यफलन, जो कि 3 नंबर में ये भी आता है, मजाक में लेना है। कार्यफलन का संबंध में से एक नया क्वेश्चन तो पूछा जाएगा, लिख के ले लो, ठीक। प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाता है। इसे W से, ठीक, W से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र की बात किया तो W बराबर HV0 या फिर Hν, तो या फिर हम W बराबर HC अपान है ना लैम्डा नॉट, ये भी बोल सकते हैं। तो मेरे भाई 17 नंबर क्वेश्चन जो कि इंपॉर्टेंट है, कार्यफलन कला संबंध शोध में ये क्वेश्चन तो पूछा जाएगा। और गॉस के नियम जिस प्रकार से इंपॉर्टेंट है, उस प्रकार से विद्युत फ्लक्स का नियम, विद्युत फ्लक्स भी इंपॉर्टेंट है। आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया होगा इसका, है ना, क्योंकि मैं बाहर था। चलिए अब बात करता हूँ 58 नंबर क्वेश्चन क्या है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, 58 नंबर क्वेश्चन लिखा है मैक्सवेल के प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, जो कि 5 नंबर में है, लेकिन मैं 3 नंबर में बोल दिया हूँ गलती से, लेकिन ये 5 नंबर में आता है। जी हाँ, 5 या 3 नंबर में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चन का है, ठीक। मैक्सवेल के प्रकाश का विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, अगर आपको याद है तो अच्छी बात, रिवीजन कर लेना, नहीं याद है तो आज तैयार कर लो, इससे आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, ठीक। ये सबसे आसान लिखा हुआ है, क्या लिखा है, जब कभी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है
फिर ब्रेकर लगाना है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलन होते हैं, उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित का मतलब होता है फैलना, प्रसारित होने लगती हैं तो है ना, होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। ठीक, इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र E तथा चुंबकीय क्षेत्र B परस्पर लंबवत तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। ठीक है भाई, अब आपको हेडिंग डालना है विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण, विद्युत चुंबकीय तरंगों के आपको अभिलक्षण जरूर डालना है। हेडिंग नंबर 1 क्या लिखना है, कम से कम 3 अभिलक्षण तो आपको लिखना ही होगा। पहला क्या जाएगा, विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। दूसरा नंबर क्या है, इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तीसरा नंबर क्या लिखना है, ये तरंगे निर्वात में v बराबर 1/√u0 वेग से चलती हैं, जिसका मान प्रकाश की चाल के बराबर होता है। मेरे भाई आपका अभिलक्षण लिख दिया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 5 नंबर आता है, लेकिन मैं 3 नंबर बोल दिया, कोई बात नहीं, मान चलिए कि इंपॉर्टेंट तो है। स्क्रीनशॉट ले लिया, नहीं याद है तो याद आज रातों रात कर लो, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर गिना जाता है। ठीक, जैसे कि मैक्सवेल के नेम हो जाएगा, आइंस्टीन के समीकरण, ये सब इंपॉर्टेंट आते हैं फिजिक्स के अंदर। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए बात करता हूँ 19वां नंबर क्वेश्चन क्या है। तुम बात करते हैं 19 नंबर क्वेश्चन क्या है। 19 नंबर क्वेश्चन देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं, जो कि 3 नंबर में आता है। जी हाँ, सो कई बार पूछा चुका है 3 नंबर में। आंसर कर जगह देहली आवृत्ति आपतित प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति है जो किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन कर सके। इसे हम देहली आवृत्ति कहते हैं। इसे हम किससे लिखते हैं तो V0 से, इसको V0 से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जो कि इंपॉर्टेंट है, किससे प्रदर्शित करते हैं, V0 से। ठीक, प्रदर्शित करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, तैयार कर लेना, छोटा ही है। 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, देखिए देहली आवृत्ति है, देहली तरंगदैर्घ्य है। यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, आंसर आगे पीछे कर देते हैं, ध्यान रखना ये तरंगदैर्घ्य है। ठीक, इसमें क्या लिखना है, आपको किताब में ये वाला क्वेश्चन जो देहली तरंगदैर्घ्य है, किताब में क्वेश्चन बैंक में कुछ दूसरी तरीके से मिलेगा, लेकिन मैं जो बताऊंगा वो दूसरे तरीके से। आसान तरीका क्या है, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का वह अधिकतम मान जो किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, इससे हम देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसको लैम्डा 0 से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र की बात की जाए तो लैम्डा 0 बराबर c/v0। रही बात कि सर c क्या है, c आपका प्रकाश की चाल है, किसका चाल है, प्रकाश की चाल है। ठीक है भाई, c आपका जो है मेरे भाई प्रकाश की चाल हो जाएगा। ठीक, और v0 क्या है, तो ये आपका देहली आवृत्ति है, जो कि आप ऊपर देख रहे हैं ना, ये क्या आपकी देहली आवृत्ति है ना, जैसा कि जो आप 19 नंबर क्वेश्चन में। ठीक, तो C क्या है, प्रकाश की चाल, V0 क्या है, देहली आवृत्ति, है ना, लैम्डा नॉट क्या है, देहली तरंगदैर्घ्य। तो जैसे तो आज आप समझ गए, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ठीक, आशा करता हूँ वीडियो देख करके समझ गए हैं तो प्लीज लाइक कर देना, लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। कल कैसी वीडियो चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट जरूर कर देना है। ध्यान रखना है, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 कल आएगी।